अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर ऐसा हमला बोला जिसने एक बार फिर 2003 के एक पुराने विवाद को गर्मा दिया। सीएम योगी के हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्या साल 2003 में वाकई ऐसा होने वाला था? क्या मुलायम सरकार के समय हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज कराने और रोजा इफ्तार कराने का प्लान बन चुका था? बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के उस वक्त के आईजी लॉ एंड ऑर्डर ब्रिजलाल ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में इस मामले को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई थी। क्या पूरा मामला है? हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल जी हैं। ये जो मुख्यमंत्री जी ने आज कहा, ये पूरी क्या घटना है? आप क्योंकि उस समय यहाँ पर थे यूपी में, आईजी लॉ एंड ऑर्डर। मैं भारत सरकार से लौटा था। अगस्त 2003 में बीएसपी सरकार गिर गई और 29 अगस्त 2003 को माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रमज़ान का महीना था और तुष्टीकरण के माहिर थे माननीय मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी, तो धड़ाधड़ रोज़ा इफ्तार चल रहे थे। अरे ये हाल था, सरकारी मकानों में डीएम एसपी अपने घरों में, डीआईजी कमिश्नर भी अपने घरों में रोज़ा इफ्तार कराते थे। और हिंदू त्यौहार पर कोई चीज़ कराना तो कोई सोच नहीं सक जाता, महापाप माना जाता था। उस सिलसिले में आईजी लॉ एंड ऑर्डर था। तो ये हुआ कि हनुमानगढ़ी के सामने आप गए होंगे, सीढ़ियाँ जहाँ जाती हैं ऊपर, उससे सट करके और उस पर रोज़ा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ाई जाएगी। राजनीतिक इशारे पर आईजी जोन एडमंट थे। राजू सब्बाराल, चूँकि मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, मेरे टच में थे ही, और ये कह दिया कि ये नहीं हो सकता। क्या कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा हुआ है? क्या वहाँ कभी होली खेली गई है? तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम्हारी जगह मैं होता एसएसपी तो मैं हनुमानगढ़ी के अंदर करवाता। खैर जब नहीं हुआ तो तय हुआ, ऊपर से तय हुआ होगा, शासन ने तय किया ऊपर से कि हनुमानगढ़ी के महंत अपने घर के अंदर करेंगे। अब उसमें तो कोई हम लोग कुछ कर नहीं, ठीक है अपने घर में करें, लेकिन हम लोग अलर्ट थे। और ये था कि हनुमानगढ़ी के सटा हुआ उनका मकान है, उनके मकान में घुसने के लिए 3 जीने हैं, सीढ़ियाँ, तो वह इन जीनों पे भी चटाई बिछा लिया जाए और फिर लगा हुआ है हनुमानगढ़ी की दीवार, तो उससे सटा करके बिछा करके और वहाँ पर नमाज हो और उसको रोज़ा इफ्तार किया जाए। तो जैसे ही महंत जी के घर के अंदर के बाद इस पर बिछाने लगे तो पुलिस ने तुरंत उस चटाइयों को उठाकर फेंक दिया, तो सफल नहीं हो पाए और महंत जी के घर के अंदर नमाज पढ़ी गई, बिल्कुल हनुमानगढ़ी से सटा हुआ, और वहाँ रोज़ा इफ्तार हुआ। कहा जाता है हिंदू मूर्तियाँ थी वहाँ, जूते चप्पल रखे गए, तो ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी जो उसमें प्रयास हुआ था, लेकिन हम लोगों ने हनुमानगढ़ी के सामने ये होने नहीं दिया।